वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने या तो जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने की सोच रहे होंगे। अगर आपका एक अच्छा परसेंटेज है तो आप जरूर भर दें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहाँ पर 4200 प्लस मेंबर हैं जीडीएस के, तो वहाँ पर जुड़ जाए, जिससे आपका ही फायदा होना है। और उसके बाद हमारे प्लेलिस्ट डली हुई जहाँ पर सारे, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, मेडिकल का कुछ भी हो, है ना। और इंटरव्यूज़ भी डले हुए हैं जो लोग सिलेक्टेड हैं। और अगर हम बात करें आज की कि ये वीडियो आज बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि कल मैंने लाइव सेशन किया था जिसमें बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे और बार बार वही कमेंट दोस्तों आ रहा था कि सर ये बता दीजिए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि कई सारे लोग दोस्तों बता रहे हैं, ठीक है, और उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। और जिस बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था तो वो बोला कि सर मेरा भी लगा था और मुझे बनवाना पड़ा था, ठीक है। अब समझते हैं इन बातों को बहुत अच्छे से। अब आप लोग मेरी इन बातों को सुनकर परेशान भी हो जाएंगे, कई सारे बच्चे, लेकिन परेशान नहीं होना, मैथ्स वॉरियर्स आपके साथ है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि आपको एक सही सलाह दी जाए जिससे कि आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला केस देखिएगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, कि आपका या तो टेंथ में वो सब्जेक्ट है, कई सारे जैसे सीबीएसई हो गया, कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, आर्ट होता है, आर्ट अगर है तो नहीं मान होगा, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है टेंथ में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक, उनको नहीं बनवाना, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें, अगर कोई आपने कोर्स कर रखा है पहले से ही ऑलरेडी, तो भी आपका मान्य हो जाएगा कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कोई कर रखा। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपने जो फॉर्म भरा है, भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन इस बुक को आप पढ़कर जो फर्दर कभी भविष्य में एग्जाम होंगे आपके डाक विभाग से रिलेटेड, या आपको उसमें अपने ऑफिस में काम करना होगा, तो इस बुक के माध्यम से आपको वो काम को समझने में बहुत आसानी होगी। अब 1000+ बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो ये सारी आपकी बुक रहने वाली है, ठीक है, ये है। और यहां पर ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे आपका प्रमोशन होता है दोस्तों, वही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बुक की महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। तो उसको डाक विभाग में नौकरी करनी है, वो इस बुक को जरूर परचेज करें। अब अगर आपके पास नहीं है, अब उसमें एक चीज लिखी है, आप नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें ये लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो मतलब बेसिक, एक दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आपके यहाँ कोर्स चलता होगा, ऑल इंडिया ये कोर्स चलता है, बेसिक कंप्यूटर का एक कोर्स चलता है, इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब कुछ सिखाया जाता है। 3 महीने का ये कोर्स होता है, ठीक है। जब मैं आई थिंक इंटर में था, उसके बाद मैंने भी ये कोर्स किया था, तो मेरे पास भी वो सर्टिफिकेट रखा है, तो वो सर्टिफिकेट बन जाता है उस तरीके से, है ना। अब आप सोचेंगे कि सर 1-2 महीने में हमारी ज्वाइनिंग है तो कैसे बनेगा, देखो मैं बता दूं। पहली बात तो इंडिया में ये जो नॉर्मल सर्टिफिकेट बहुत बड़ा नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर कोचिंग में चले जाएं, वहां से आप सर्टिफिकेट बनवा लें, डायरेक्ट ही बन जाएगा, पहली बात। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आप ज्वाइन कर लें और 3 महीने का कोर्स कर लें आप, या 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, जो भी है वो वहां से आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। और अभी आपका रिजल्ट होली बाद आना, उसके 10 या 15 दिन बाद आपका डीबी होगा, बहुत सारी चीजें, क्या पता आपका पहली लिस्ट में नाम ना आए, सेकंड वाली में आए, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी ना, तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो डीवी के टाइम वो ये कहते हैं कि आप 3 से 4 महीने, मतलब एक समय दे देते हैं कई सारे विभाग, कि आप जो है 3 से 4 महीने बाद हमें जमा कर दें, ऐसा भी मुझे बताया है, ठीक है। बीपीएम एक है, उन्होंने ही बताया था, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उन्होंने उन्हें मौका दे दिया, तो उनके पास नहीं था। तो आप उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए होंगे। पहला केस मैंने जो समझाया आपको, कि आप सिंपल सा समझें कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, हर जगह लगता है, मांग देंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए अधिकतर अभी तक मैंने जिनसे भी पूछा वो यही कहते हैं कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। वो ये कह देते हैं कि अभी दे दो या 1-2 महीने बाद दे दो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपके टेंथ में है तो कोई नो प्रॉब्लम, आपने कोई कोर्स ऑलरेडी कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल सी वगैरह या कुछ भी आपने कर रखा तो वो मान होगा, ठीक है।
और लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा तो अभी भी समय, आप कहीं भी ज्वाइन कर लें। बेसिक कंप्यूटर का एक कोर्स होता है जो 2 से 3 महीने का होता है, जहाँ पर सर्टिफिकेट बन जाता है और आपका बेसिक ही कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही यही बेसिक में सिखाया जाता है। तो आप कर भी सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर वाले के पास चले जाना, आज तुम कोचिंग वाले के पास, ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ, और उससे पूछ देना भैया हमें 2 दिन में चाहिए, ये ज़रूरत है, तो वो तुम्हें डायरेक्ट भी बना के दे देगा। समझ गए बात को, है ना? उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर लिया होगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैं थोड़े साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।